क्लास आज जैसे कि हमारी बीबीए की क्लास का फर्स्ट वीक है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है। इसमें मैं आपको हर वीक में डिफरेंट टॉपिक्स जो है कवर किया करूँगी। अब सबसे पहले जैसे कि आपके सामने जो है टॉपिक्स शो हो रहे हैं जो कि इस वीक में हमने कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है द कंपनी, दैन टाइप्स ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्लासेस ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इशुएंस ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक डिस्कस होगा उसमें है जी काउंटिंग फॉर कंपनीज़। इसमें सबसे पहले है कंपनी है क्या, व्हाट द कंपनी मीन्स। इसमें है द कंपनी की डेफिनेशन। यहाँ पे डिफरेंट दो डेफिनेशन मेंशन है। ज़रूरी नहीं कि आपने यही डेफिनेशंस करनी है, आप लोग उसको नेट से सर्च करके अपनी जो है डिफरेंट वेज के साथ उसको जो है कन्वे कर सकते हैं। बस जो है बात को कन्वे करना है। डेफिनेशन है, a company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business। कहता है कंपनी क्या है, लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी क्या होती है, एक लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी का मतलब है कि इसके पास लीगल राइट्स हैं कि वो कहीं भी किसी को सू कर सकते हैं, उसको लेके जा सकती है, अदालत में लेके जा सकती है, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लीगली कोई पर्सन एक जैसे कि एक बंदा काम कर सकता है वैसे ये कंपनी भी काम कर सकती है। बस ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है, एक लीगल एंटिटी है फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन। कहता है कि इसको डिफरेंट लोग फॉर्म करते हैं, डिफरेंट लोग मिलके ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को फॉर्म करते हैं टू इंगेज इन एंड ऑपरेट बिजनेस, एक बिज़नेस को चलाने के लिए। सेकंड डेफिनेशन है, कंपनी इज़ नेचुरल लीगल एंटिटी। कहता है कि एक लीगल एंटिटी है यानी लीगली जो है वो सारे काम परफॉर्म कर सकती है, लाइक अ पर्सन फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन एंड ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क टुगेदर टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। वही बात, कंपनी जो है एक लीगल एंटिटी है जो कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो है, डिफरेंट लोग जो हैं वो उसको बनाते हैं ताकि कोई एक कॉमन पर्पस जो है ना वो उसको अचीव कर सकें। कोई एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए कंपनी को बनाया जाता है। तो हमारा पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज़। टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में वो कह रहा है क्लासीफाई कंपनीज़ आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। कहता है कंपनी को क्लासीफाई किया जाता है किसकी बेस पे, नंबर 1 पे लायबिलिटी ऑफ कंपनी की बेस पे, नंबर 2 मेंबर्स की बेस पे, नंबर 3 ओनरशिप की बेस पे, नंबर 4 कंट्रोल की बेस पे। कहता है इन 4 चीज़ों की बेस पे हम कंपनीज़ को क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, मीन्स एक कंपनी की लाइबिलिटी की बेस पे हम कंपनी को क्लासीफाई करने लगे हैं। सबसे पहले वो कह रहा है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में वो क्या है, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है, अ कंपनी इन विच लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स आर अनलिमिटेड। कहता है कि इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होने का मतलब क्या है, उसका मतलब है एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी इज़ पर्सनली लायबल टू पर्सनल एक्सटेंट टू फुल एक्सटेंट ऑफ हिज पर्सनल एसेट्स टू पे फुल डेट्स ऑफ द कंपनी। कहता है कि इस कंपनी में हर मेंबर जो है वो लायबल होता है कि अगर उसको कंपनी के डेट्स पे करने पड़ जाएँ तो उसको पर्सनल एसेट सेल करके भी वो अदा करेगा। दूसरी डेफिनेशन देखने हैं, अ कंपनी हुज शेयर होल्डर विल हैव टू पे टू यूज़ देयर मनी और प्रॉपर्टी टू पे द कंपनीज डेट इफ़ इट फेल्स फाइनेंशियली। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी जो है वो फाइनेंशियली अपने डेट्स अदा नहीं कर पाती और अगर वो अनलिमिटेड कंपनी है तो इसका मतलब है कि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे, या मेंबर्स हैं, उनको अगर अपने पर्सनल एसेट्स यानी घर या कोई पर्सनल एसेट्स सेल भी करने पड़े ना तो वो तब भी सेल करके वो उसके डेट्स को अदा करेंगे। ये जो है अनलिमिटेड कंपनी के ये मेन पॉइंट है कि शेयर होल्डर्स जो हैं अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके उसको डेट्स अदा करने पड़ते हैं। अभी तक हमने बात की है अनलिमिटेड कंपनी की जिसमें मेंबर जो हैं वो लायबल होते हैं, इवन कि उनको अगर अपने घर तक सेल करने पड़े, पर्सनल एसेट्स भी सेल करने पड़े तो उन्होंने कंपनी के डेट्स अदा करने होते हैं। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्लाइड है उसमें है लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी में क्या है, प्राइवेट कंपनी हुज ओनर्स आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेट्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल दे इन्वेस्टेड। कहता है ये ऐसी कंपनी है जिसमें जो ओनर्स हैं सिर्फ उतना ही रिस्पॉन्सिबल हैं, उतने ही डेट्स पे करने के रिस्पॉन्सिबल हैं जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल 2 ओनर्स हैं एक कंपनी के, एक ने इन्वेस्ट किया 40%, एक ने इन्वेस्ट किया है 60%। तो जितना परसेंट उसने इन्वेस्ट किया है ना, 40% इन्वेस्ट किया है तो वो 40% लॉस बियर करेगा, मतलब 40% उसको डेट्स अदा करने पड़ेंगे। और अगर उसने 60% इन्वेस्ट किया तो उसको 60% डेट्स अदा करने पड़ेंगे। लिमिटेड कंपनी की ये कंडीशन है।
नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में है ऑन दी बेसिस ऑफ मेंबर्स की बेस पे हम जो है कंपनीज़ को जो कैसे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले कह रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और फिर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या है, एटलीस्ट बाय 2 मेंबर्स एंड इट्स टोटल मेंबरशिप कैन नॉट एक्सीड 50। कहता है कम से कम 2 लोग और 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये कंडीशन है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मेंबर्स की क्या है, इट कैन बी फॉर्म्ड एटलीस्ट 7 मेंबर्स, कम से कम 7 मेंबर्स एंड नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। कहता है कि मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए, नो कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो लेकिन प्राइवेट में क्या है 2 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 50, और पब्लिक में क्या है कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है उसकी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर ये हमने कंपनी को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर कह रहा है सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी है और दूसरी है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, कंपनी विच इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट। A government company is company in which 51% or more of paid up capital is held by the government or state government. In short, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, वो कंपनी जो कि गवर्नमेंट ओन करती है। एक कंपनी के अगर 51% से ज़्यादा जो कैपिटल है, जो शेयर्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट ने परचेज़ किए हुए हैं, वो होल्ड कर रही है, दैट मीन्स कि वो कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या है, द शेयर कैपिटल इज़ हेल्ड बाय द प्रमोटर्स और इन्वेस्टिंग पब्लिक। कहता है कि जो नॉर्मल पब्लिक है, जो हमारी इन्वेस्टिंग पब्लिक होती है, अगर उसके पास हमारी गवर्नमेंट के कंपनी के शेयर्स हैं तो वो कौन सी होगी, नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी है, गवर्नमेंट के पास उसके राइट्स हैं, और जबकि नॉन गवर्नमेंट क्या है, नॉर्मली जो लोग हैं उनके पास उसके राइट्स हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल की बेस पे जो आपकी कंपनी है, सबसे पहले है होल्डिंग कंपनी एंड देन है सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या है, अ कंपनी विच होल्ड्स एंड कंट्रोल द अदर कंपनी। कहते हैं कि होल्डिंग कंपनी जो कि दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही होती है, वो क्या है, होल्डिंग कंपनी। और दूसरी है सब्सिडियरी, अ कंपनी विच इज़ होल्डेड बाय अदर्स, जिसका कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है, उसको कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। फॉर एग्जांपल 2 कंपनीज हैं ए एंड बी। ए कंपनी जो है वो बी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, बी कंपनी उसके अंडर है। तो ए कंपनी क्या होगी, होल्डिंग कंपनी, और बी कंपनी होगी सब्सिडियरी कंपनी, जो होल्ड कर रही होती है यानी कंट्रोल कर रही होती है, उसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी, जिसने एक कंपनी को होल्ड किया होता है। और दूसरा है सब्सिडियरी कंपनी, जिसको होल्ड किया होता है, वो होती है सब्सिडियरी कंपनी। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड हेड था टॉपिक्स में, वो था फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब सबसे पहले हम पता होना चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी है क्या। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का क्या है जी, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय एटलीस्ट 7 मेंबर्स एंड देयर इज़ नो लिमिट फॉर मैक्सिमम मेंबर्स। कहता है कम से कम 7 मेंबर्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी मेंबर्स हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इट कैन इनवाइट इन्वेस्टर्स थ्रू एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। कहता है कि ऐसी कंपनी है जो कि एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देखकर भी न्यू इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर सकती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ये 2 कंडीशन जो हैं अगर फुलफ़िल होंगी तो वो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसको फॉर्म कैसे किया जाता है, उसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 है प्रमोशन ऑफ कंपनी, नंबर 2 है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, नंबर 3 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रमोशन ऑफ कंपनी। प्रमोशन ऑफ कंपनी में वो कह रहा है इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ कंपनी। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम कंपनी की सबसे पहले स्टेप को फुलफिल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कवरी ऑफ बिज़नेस आइडिया। सबसे पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने बिज़नेस जो है या कंपनी जो है किसका स्टार्ट करनी है, किसकी कंपनी स्टार्ट करनी है, क्या हमारा आइडिया है, क्या थीम है, क्या हम कोई लोकल प्रोडक्ट जो है कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, यहाँ पे कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट, या फिर आपने कोई ऐसी चीज़, कोई एक न्यू आइडिया, न्यू चीज़ मार्केट में लेकर आनी है। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके बिज़नेस का आइडिया क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिज़नेस प्रोजेक्ट। कहता है अब आपने आइडिया आपके पास क्लियर है, आपने ये पॉइंट जो है आपने इस बेस पे कंपनी स्टार्ट करनी है। अब उसको उस प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करें, मार्केट में देखें उसकी डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है, क्या ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो डिमांड एंड सप्लाई, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर उसकी डिमांड क्या ज़्यादा हो सकती है, किस जगह पे मुझे ये सब करना चाहिए, ये सब कुछ आप लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है। देन है वेरिफिकेशन रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर कहता है कि आप इन्वेस्ट तो करिए, अब इसके बाद वेरीफाई करें अपने आप को, जो है इन्वेस्टिगेशन जो आपने किया वेदर वो ठीक भी है या नहीं। अपने इर्द गिर्द जो है अगर आपको वो ऑलरेडी उसके वो मौजूद हैं आपके कंपेटिटर्स, तो आप वेरीफाई करें वेदर हमारी इन्वेस्टिगेशन वैलिड है भी या नहीं है। नेक्स्ट वो कह रहा है रिटन डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी। अब कहता है आपने कंपनी तो बनानी है, लेकिन अब आपके पास रिटर्न होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए कि आपने एक्शन क्या, आपने अब कंपनी का सब कुछ डाटा रेडी है, हर चीज़ रेडी है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहला एक्शन क्या परफॉर्म करना है, मैंने हर चीज़ आपके पास रिटर्न फॉर्म में
मौजूद होनी चाहिए कंपनी इस्टेब्लिश करने से पहले। लास्ट पॉइंट है फाइनेंसिंग ऑफ कंपनी। मेन पॉइंट, अब आपको आइडिया भी है, आपने रिसर्च भी कर लिया, इन्वेस्टिगेट भी कर लिया है, आपका वो कोर्स ऑफ एक्शन भी आपके पास है। अब आपके पास देखना है आप अपने बिज़नेस को फाइनेंस कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, वेदर आप कहीं से उधार लेंगे या आप अपने जो है अपना कैपिटल लगाएंगे, कहाँ से आप फाइनेंसिंग जो है बिज़नेस को प्रोवाइड करेंगे, आपने यहाँ पे ये डिसीजन लेना है। जब ये 5 पॉइंट्स कवर हो गए, इट मीन्स हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रमोशन ऑफ कंपनी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इसके लिए वो सबसे पहले कह रहा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में कहता है कि ये 5 पॉइंट्स जो हैं आपको करने हैं फुलफिल। सबसे पहले वो कह रहा है आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इसके अंदर इसके सारा लीगल प्रोसीजर, इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए इसके अंदर वो सारे मौजूद होते हैं। कंपनी जब स्टार्ट होती है उस वक्त इसके अंदर सारी कंपनी को इस्टेब्लिश करने की डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? ये सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के लिए। इसमें क्या होता है, इसके अंदर सारे के रिकॉर्ड्स होते हैं कि एक ओनरशिप किसके पास है, कौन सा मेंबर के पास क्या इख्तियारात हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी हैं, इन शॉर्ट कंपनी ने एक्ट कैसे करना है, परफॉर्म कैसे करना है, वो सारी डिटेल्स हमारी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होती हैं। अथॉरिटीज़ एट्सेट्रा सब कुछ इसके अंदर मेंशन होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है, थर्ड पॉइंट है नोटिस ऑफ एड्रेस एट विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी विल बी सिचुएटेड। कहता है कि एड्रेस जो है वो भी मेंशन हो कि वो कहाँ पे है, मौजूद है वो कंपनी। A statutory declaration by secretary or a chartered accountant that all the provisions of company's ordinance with regard to registration has been fulfilled। कहता है कि एक कानूनी जो है, कानूनी तौर पे ये ऐलान किया जा चुका, कानूनी तौर पे ये क्या प्रूफ हो कि एक सेक्रेटरी ने या चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये बात कानूनी तौर पे बोल दी हो कि आपने जो कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंपनीज ऑर्डिनेंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रजिस्ट्रेशन के, उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, कंपनीज ऑर्डिनेंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसकी बेस पे ही कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट या सेक्रेटरी इस बात को डिक्लेयर कर दे कि आपकी कंपनी उसको फुलफिल कर रही है, देन जो है आपकी कंपनी फॉर्म इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। नेक्स्ट है ओरिजिनल कॉपीज़ ऑफ रिसीटेड चलान्स ऑन रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन द शेयर कैपिटल एंड फॉर प्रिस्क्राइब्ड फिलिंग फॉर्म। कहता है कि ओरिजिनल कॉपीज़ जिसमें चलान फॉर्म यानी कि हमें पेमेंट जो रिसीव की हैं शेयर कैपिटल के बदले में, उसके अंदर सारी डिटेल्स, पेमेंट के बदले में जो भी डिटेल्स हैं वो सारी उसकी कॉपीज़ जो है वो साथ में मेंशन होनी चाहिए कंपनी स्टार्ट करने से पहले। थर्ड पॉइंट है डॉक्यूमेंट। अब जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप जो चाहिए होते हैं आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, वो क्या है? सबसे पहले अ लिस्ट ऑफ पर्सनस अलॉन्ग विद एड्रेस हु हैज़ अग्रीड टू एक्ट एज डायरेक्टर्स एंड देयर कंसेंट डू सो विद इन 7 days इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कहता है अब आप इनकॉर्पोरेशन करने से पहले आपको क्या आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, उसके 7 दिन के अंदर आपने क्या करना है, उन लोगों का एड्रेस जो है आपने वो शेयर करना है, वो देना है कि जो डायरेक्टर्स हैं जो चाहते हैं अपनी कंपनी को डायरेक्ट करना, उनके एड्रेस जो है वो आपने बताना है। एंड देन द एड्रेस ऑफ ऑफिस ऑफ कंपनी विद इन 28 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और कंपनी का एड्रेस भी बताना है। प्रॉस्पेक्टर ओनर बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन, कहता है कि आपने प्रॉस्पेक्टर्स भी आपने अपना इशू करना है और बताना है कंपनी का। लास्ट पॉइंट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब बिज़नेस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और कैन कमेंस बिजनेस ऑन रिसीट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कहते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे अब होगी, पिछले दोनों स्टेप्स फुलफिल हो गए, डॉक्यूमेंट्स भी हमारे कंप्लीट हो गए, दोनों स्टेप्स फुलफिल होने के बाद अब कमेंस कैसे होगा कि रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है आप सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, तो आप जो है कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जो है टॉपिक्स फर्स्ट 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। सबसे पहले द कंपनी क्या होती है, सेकेंडली हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ कंपनीज़, एंड थर्डली फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब आप लोगों ने क्या करना है, हमारी जो है जूम क्लास है मंडे को, तो इस मंडे को तो है नहीं, नेक्स्ट मंडे को तो आपने जो 2 लेक्चर्स आपके अपलोड हो चुके होंगे, एक तो ये और एक वो, दोनों लेक्चर्स सुन के जितना भी आपका टॉपिक्स कवर हुए होंगे आपने उन टॉपिक्स की एक प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बना के मुझे आपने वो व्हाट्सएप करनी है। और प्रेजेंटेशन ये नहीं कि सिर्फ जो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड शो कर दी है वो सारा कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना। आपने सर्च करनी है नेट से, गूगल से, बुक से, जहाँ से मर्ज़ी, लेकिन आपने मुझे एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के शेयर करनी है। एंड देन अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसको जूम कॉल पे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह।